बंधन बहुतेरो आहे, अप्रेम बंध कछुओ, काठन काठन में निपुण, बंधव कमल भौर। आप लोगों ने देखा होगा भौरा जो है तिवारी जी ना कठोर काठ में छेद कर देता है, लेकिन वही भौरा जो कठोर काठ में छेद करने वाला दिन भर कमल के पुष्प के ऊपर मंडराता रहा, दिन भर कमल के पुष्प के ऊपर बैठा रहा। सूर्यास्त होने को आया, जब सूर्यास्त होने लगता है तो कोमल कमल की पंखुड़ी धीरे धीरे बंद होने लगती है। आज गया था मैं भी कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए, और संगम का भी दर्शन किया जहां पर सरजू महारानी और कुटिला कौन सी नदी, ऐसी कोई नदी है, पहली बार दर्शन मिला मुझे उनका, दोनों का संगम हुआ है। तो वहां पर हमारे भैया जी आए हैं कथा सुनने के लिए। आपने दिखाया कि बगल में ये जो सरोवर है महाराज जी, इसमें खूब ढेर सारे कमल होते हैं, कमल खिलते हैं। तो भौरा कमल के पुष्प से बहुत प्रेम करता है, दिन भर कमल के पुष्प के ऊपर मंडराता रहा। सूर्यास्त होने लगा, कोमल कमल की पंखुड़ी धीरे धीरे बंद होने लगी। भौरा कोमल कमल की पंखुड़ी के ऊपर बैठा है। जब पंखुड़ी बंद हुई होने लगी ना, तो भौरा तो बैठा है कमल के पुष्प के ऊपर, कमल की पंखुड़ी बंद हो गई, भौरा कमल की पंखुड़ी में बंद हो गया। किसी ने उस भौरे से कहा, कुछ ध्यान से सुनेगा, भौरे तेरे पास में तो वो शक्ति है रे कि तू कठोर काठ में छेद कर देता है। जब तू कठोर काठ में छेद कर देता है तो तेरे लिए कोमल कमल की पंखुड़ी बहुत साधारण सी बात। भौरे ने कहा, सही कह रहे हो भैया, मेरे पास में वो शक्ति है कि मैं कठोर काठ में छेद कर देता। जब कठोर काठ में छेद कर देता हूँ तो कोमल कमल की पंखुड़ी तो मेरे लिए बहुत साधारण सी बात। जब बहुत साधारण सी बात है तो इस कोमल कमल की पंखुड़ी में छेद करके तो इससे बाहर क्यों नहीं निकल आता। भौरे ने जो बात कही सुनने लायक है सज्जनों। भौरे ने कहा, दुनिया वालों ये सही है, मैं कोमल कमल की पंखुड़ी में छेद करके इससे बाहर निकल सकता हूँ। जब निकल सकते हो तो छेद करके बाहर क्यों नहीं निकल आते। भौरे ने कहा, दुनिया वालों सुनो, जिससे प्रेम किया जाता है उसके हृदय में छेद नहीं किया जाता है। सज्जनों ध्यान रखना, जिससे प्रेम किया जाता है तिवारी जी, उसके हृदय में छेद नहीं किया जाता। तो भौरा प्रेम के कारण उस कमल की कोमल कमल की पंखुड़ी में बंद है, सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा है। वही प्रभु है जो जीव को बंधन मुक्त करने वाले हैं, स्वयं बंधन में बंध गए। किसके कारण? प्रेम के कारण। भगवान बंधन में बंधे हैं, मैया तो घर के कार्यों में व्यस्त है, भगवान रो रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो रोना कहाँ पे तिवारी जी? एक दिन मैंने संकेत किया था, रोना वहां पे चाहिए जहां कोई सुनने वाला हो, और उठना वहां पे चाहिए जहां कोई मनाने वाला हो। जब कोई मनाने वाला है ही नहीं तो रूठ करके क्या करोगे? रूठे रहो, चाहे भोजन करो चाहे भोजन ना करो। आज भगवान रो रहे, कोई सुनने वाला नहीं, सुनने वाला भी होना चाहिए। कमर में ओखली बंधी है, घसीटते हुए बाहर निकले,